नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। डिंडोरी जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के कार्यक्रम में जमकर वाद विवाद हुआ। बाजार के बेगा बाहुले गांव चांडा में हितग्राहियों का लाभांश वितरण का कार्यक्रम रखा गया। मंच से डिंडोरी विधायक माइक से जनता को संबोधित कर रहे थे। उसी समय डिंडोरी कलेक्टर ने माइक बंद कर दिए। इस कारण विधायक आक्रोशित हो गए और मंच में ही राज्यपाल के सामने भाजपा और कांग्रेस के विधायक ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते रहे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। राज्यपाल के जाते समय भी कुछ महिलाओं ने वाहन रोकने का प्रयास किया था। प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यपाल के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम चांडा रेस्ट हाउस को निरस्त करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से डिंडोरी रेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर राज्यपाल का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ गया। इसके कारण राज्यपाल का मंच सियासी मंच में बदल गया। वहीं राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके ने घटना की निंदा की है। संघर्ष मत कराइए, सबका अगर जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा भेजिए। अभी आप इन पे आप देख लीजिए, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, अब इनका जो बात है वो आप माननीय राज्यपाल महोदय जी के सामने राज्यसभा सांसद जी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है। जब राज्यसभा सांसद बोल सकते हैं तो मध्य प्रदेश के आप गवर्नर हैं, आपका विधायक है। ये भारत की संविधान में, संघीय राज्य में ये नियम है। अगर आप हैं तो आप संरक्षण नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी संवैधानिक संकट दिख रहा है कि महामहिम के सामने अगर निष्पक्षता नहीं है तो कितना बड़ा संकट आज लोकतंत्र के लिए खड़ा है। नहीं, इसकी तो मैं भूरी निंदा कर रही हूँ। इसलिए निंदा कर रही हूँ कि जिस तरीक़े से आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक और हमारे महामहिम राज्यपाल यहाँ पे आए, यदि वो उनके साथ पूरे डिंडोरी में रहे, डिंडोरी से पूरे यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद आधा घंटा बैठ लिए, इसके बाद वो कोई भी बात नहीं कही और प्रोटोकॉल में यदि उनका नाम नहीं था तो उनको नाम जुड़वाना था। और मैं मानती हूँ कि प्रोटोकॉल और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बराबर उनको सम्मान दिया, मंच दिया और मंच में बैठने का उनको सौभाग्य मिला। यदि उनको बोलना था तो पहले बोलते। जबकि हमने पूछा कि आपको यदि इस क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोलें, उन्होंने इनकार कर दिया, आप बोलें। मैंने बोली प्रोटोकॉल के हिसाब से, चूंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो इस नाते आज मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। और एक आज रानी दुर्गावती की आज जन्म जयंती के अवसर पर आज हमारे गवर्नर जी आए, ये बहुत बड़ी बात है। और पहली बार चाड़ा में कोई गवर्नर आए और वो भी आदिवासी, इसलिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी कैसे रहन सहन है इनका, कैसे बोली भाषा है इस क्षेत्र का, ये सारी चीज़ें देखने आए। किंतु जिस तरीके से आज माननीय विधायक जी ने मंच में जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बहस किए और वहाँ पे जाकर के जिस तरीके से आभार व्यक्त होने के बाद वो कह रहे हैं कि हमको बोलने का अवसर दिया जाए, तो ये तो गलत है। और मुझे जो जानकारी लगी, अभी और भी मेरे भाई बंधु और भी हमारी बहनें बता रही थी, जनप्रतिनिधि लोग भी, कि हर बार की ये नाटक होती है। जब भी कोई बड़े मंत्री या कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ये मंच में ऐसे ही नाटक करते हैं, तो ये तो गलत है। एज ए जनप्रतिनिधि के नाते, एक सेवक के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस क्षेत्र के कोई यदि विकास में कमी है तो बराबर हमारी सरकार है, हमारे गवर्नर हैं, उनको आप बताना चाहिए उनको कि इस क्षेत्र के विकास के लिए ये होना चाहिए, लिखित में रखना चाहिए। मैं देख रही थी कि उनके हाथ में भी एक भी पेपर नहीं थे, जबकि मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक लेटर भी रखा और माननीय गवर्नर जी को भी उन्होंने दिया कि हमारे क्षेत्र का ऐसे विकास के लिए है। ऐसे विरोध करने से क्या होगा, ऐसे झूठी वाही लेने से क्या होगा। यदि हम जनप्रतिनिधि थे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम उचित प्लेटफार्म में रखें। और अभी जो रसोईया बहनें ने कहा कि हम लोग पूरे जिले भर की रसोईया बहनों को यहाँ पे बुलाया गया, क्यों बुलाया गया भाई? आज यहाँ पे चाड़ा में बैगा लोगों के साथ संवाद था, उन पूरे जिले के महिलाओं को ये कह करके बुलाया गया कि तुम्हारे साथ में खड़े होकर के और तुम्हारी मांग को मैं मनवाऊंगा, चलो आज आप लोग यहाँ बात रखो। अभी हमारी बहनें मेरे से मिली, मेरे को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप जैसे ही राज्यसभा में गए तो सबसे पहले रसोइयों की मांग मैंने रखी थी। उन्हें किसने उकसाया, बुलाया किसने? किसी ने तो लाया होगा, वो बता रहे हैं उस चीज को कि भाई अभी इन्होंने कहा कि हम विधायक जी ने बुलाया यहाँ पे, उन्होंने अभी कहा कि हमको क्या पता कि बोले हमको नहीं मिलने देंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।